चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। और ये आपके पाइप एंड सिस्टर्न जो नल और टंकी आपका टॉपिक चल रहा है उसका है तीसरा क्लास। मेरे दोस्त पिछले 2 क्लास की अगर हम हल्की सी चर्चा करें तो उसमें हमने आपको पाइप एंड सिस्टर्न की थ्योरी और लगभग 15 क्वेश्चन जो हमने आपको कराए थे, ठीक है ना। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। और विनती है मेरे दोस्त, अगर आपने पिछले 2 क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो से पहले ज़रूर देखिए, क्योंकि किसी भी चैप्टर को आप जब शुरू से देखेंगे तो बहुत अच्छे से आप उसको समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो आते हैं क्वेश्चन पर। और एक छोटी सी आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, बगल में साउंड बज रहा है, अगर हल्का फुल्का आवाज़ जाती भी है तो मैनेज कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो पाइप एंड सिस्टर्न टॉपिक की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग देखेंगे। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल जो है क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि पाइप ए तथा पाइप बी किसी टंकी को क्रमशः 12 और 16 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले पूरे सवाल को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। आगे बोल रहा है कि जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। इन तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाता है तथा 4 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने में कुल कितने घंटे का समय लगेगा, यही हमें बताना है, ठीक है। देखिए मेरे दोस्त, पाइप एंड सिस्टर्न में आपको एक हमने बात बताई थी कि जब कोई पाइप या नल जो है अगर टंकी को भरने का काम करेगा तो उसे हम प्लस में लेंगे, और जब कोई खाली करने का काम करेगा तो उसे माइनस में लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 पाइप है हमारे, कौन कौन है तो एक हमारा ए है, एक बी है और तीसरा हमारा सी है। जानते हैं ये ए जो है ये किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, ठीक है। यदि हम बात करें बी की तो ये भी भरने वाला पाइप है हमारा और ये 16 घंटे समय लेता है उसी टंकी को भरने के लिए, ठीक है ना। लेकिन जहाँ तक बात सी की है तो जानते हैं ये पूरी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। अब आप ही बता दीजिए, खाली करने वाला है तो इसमें क्या लगा देंगे, माइनस। आगे सुनिए, आगे कह रहे कि इन तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाता है तथा 4 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने में कुल कितने घंटे का समय लगेगा। बात की बात है मेरे दोस्त, सबसे पहला हम काम क्या करते हैं कि फटाफट से इसका हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। गौर कीजिएगा, 12 का 16 का 24 का यदि एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 12 से काटेंगे 4 बार में, 16 से काटेंगे 3 बार में और 24 से काटेंगे 2 बार में, लेकिन इसकी क्षमता हो जाएगी माइनस में। क्लियर। अब आते हैं सवाल पर, क्या बोला गया है सुनिएगा। इन तीनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है, अच्छी बात है, तथा 4 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कुल कितने घंटे का समय लगेगा, यही हमें बताना है। देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 पाइप है, ए है, बी है, सी है। ए भर रहा है, बी भी भरने का काम कर रहा है, लेकिन सी खाली करने का काम कर रहा है। तीनों को जो है एक ही साथ जो है इनको चालू कर दिया गया और 4 घंटे तक तीनों चालू थे। जैसे ही 4 घंटा बीता तो ए को बंद कर दिया गया। इसका मतलब मेरे दोस्त ये हुआ कि ए, बी और सी ये तीनों नल जो है 4 घंटे तक तो चालू रहे हैं, ठीक है। 4 घंटे तक तो चालू है। 4 घंटे में हुआ क्या, दोनों भरने का काम किया, एक खाली कर रहा है। 4 घंटे तक ये अच्छे से जो है तीनों ने एक साथ काम किया। इसके बाद क्या हुआ तो ए को जो है वो जाके हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो आप खुद से सोचिए, 3 नल चालू है, ए को हमने बंद किया है तो अभी भी तो बी और सी चालू है, ठीक है ना। तो अब बचकर कौन कौन गए मेरे दोस्त, तो बी बचा और सी बचा, ठीक है। देखिए 4 घंटे तक जब चालू रहते हैं ना तो पूरी की पूरी हमारी टंकी नहीं भरती है। अब जो बच जाता है ए को जैसे ही हमने बंद किया तो अब भरने और खाली करने का काम कौन करेगा, बी और सी करेगा। अब ये कितने समय में पूरा भर रहा है ये बात हमको पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि भैया ऐसा है, ये टी टाइम तक जो है चालू रहते हैं और पूरी की पूरी टंकी को क्या कर देते हैं, भर देते हैं। मतलब टोटल वर्क हमारा कंप्लीट हो जाता है, बराबर TW कर देंगे। आ गई बात समझ में। एक बार पुनः समझिए, तीनों नल को 4 घंटे तक चालू रखा गया, ठीक है। ए को बंद कर दिए, मतलब बी और सी हमारे चालू हैं। अब ये कितने टाइम तक जो है चालू रहेंगे कि हमारी पूरी की पूरी टंकी भर जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया कि मान लिया भाई टी टाइम तक ये चालू है और टोटल वर्क मतलब पूरी टंकी भर गई। पूरी टंकी भर गई मतलब कितने यूनिट का काम हो गया, 48 यूनिट का। तो हम चाहें तो TW को हटा के यहाँ डायरेक्ट कितना लिख देंगे दोस्त, 48 लिख देंगे, ठीक है। अब आपसे सवाल में क्या पूछा गया है, तो पूछा गया पूरे कार्य को मतलब पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी का मान यहाँ से उठा के शिफ्ट कर देंगे। दोस्त ध्यान दीजिएगा, ए बी सी, ए का कितना है 4 है, बी का 3 है और सी का कितना है 2 है। तो डायरेक्ट यहाँ पर रखेंगे 4 3 और -2, तो ये कितना 4 3 7 और 2 माइनस हो जाएगा तो ये होगा 5 और ये 5 होगा। इसमें 4 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, B + C है
तो बी का कितना मान है दोस्त 3 है, और सी के कितनी क्षमता है तो -2 है। इसको ऐड करेंगे तो 3 - 2 घट के 1 होगा, 1 में टी से गुना करेंगे तो ये हमारा टी हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। इसको उठा के उधर फेंक देंगे तो यहाँ से टी का मान जो निकल कर आएगा 48 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। ठीक है, अब ये 28 क्या है इसको समझना है, गौर कीजिएगा। देखिए 28 घंटा जो निकल कर आया है वो ये आया है कि भाई 4 घंटे तक तो तीनों ने काम किया, उसके बाद हमने ए को बंद कर दिया। अब काम कौन कर रहा है, बी और सी। तो बी और सी जो है बचे हुए काम को, बची हुई जो टंकी रह गई है खाली अंदर में, उसको भरने में इनको समय लग जा रहा है 28 घंटे का। बट सवाल में क्या पूछा है कि पूरे कार्य को करने में, मतलब पूरी की पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो 28 घंटा इन दोनों ने किया और तीनों ने किया 4 घंटा, तो 28 घंटा और 4 घंटा टोटल टाइम जो है हमारा कितना हो जाएगा। तो टोटल टाइम मेरे दोस्त हो जाएगा 28 और +4 बोले तो कितना 32 घंटा। ठीक है ना। अगर वही सवाल में पूछा जाता कि टंकी के शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा, तो शेष भाग में कितना लगता है 28, बट पूछा है पूरी टंकी को तो कितना हो जाएगा 32 घंटा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस सवाल में कह रहा है कि पाइप ए और पाइप बी किसी टंकी को क्रमशः 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ी। तथा पाइप सी भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकते हैं। इन तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 3 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। टंकी का शेष हिस्सा कितने घंटे में भरेगा, यही हमें बताना है। ठीक है, देखिए अगर पिछले सवाल को और इस क्वेश्चन को देखा जाए तो लगभग सेम सवाल है। पूर्ण विश्वास है कि आप आराम से इसको बना सकते हैं। वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन को अपने से बनाइए। ठीक है ना, चलिए अब ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। पिछले सवाल में क्या बोला है, तो भाई पूरे टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, और इसमें क्या बोला है कि शेष हिस्से को भरने में कितना टाइम लगेगा। गौर कीजिएगा, पाइप ए बी किसी टंकी को 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं। यहाँ पर भी मेरे दोस्त 3 पाइप है, एक हमारा ए है, एक हमारा बी है और तीसरा पाइप है सी। इसको टाइम लगता है भरने में कितने घंटे का, तो 6 घंटे का। इसको लग जाते हैं कितने 8 घंटे। ठीक है ना। यदि हम बात करें सी की, तो सी के बारे में कहा गया कि 12 घंटे में खाली कर सकता है। अच्छी बात है, ये खाली करने वाला है तो यहाँ क्या लगा देंगे माइनस। ठीक है, चलिए फटाफट से लघुत्तम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा लघुत्तम 12 दूना 24 हो जाएगा। 6 से काटेंगे 4 बार में, ये 3 बार में, और ये 12 दूना 24 मतलब -2 बार में। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इन तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। ठीक है, चलिए तीनों को एक साथ खोल दिए, मतलब ए भी काम कर रहा है भरने का, बी भी काम करेगा भरने का, बट सी हमारा खाली करने का काम कर रहे हैं। तीनों चालू हो गए और 3 घंटे के बाद में जो है ए को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 घंटे तक तो तीनों चालू रहे होंगे। चलिए तो इन तीनों ने मिलकर 3 घंटे काम किया। करने के बाद क्या हुआ कि 3 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया गया। तो मेरे दोस्त ए को बंद किया गया है, मतलब बी और सी अभी भी हमारे क्या हैं, काम कर रहे हैं। एक भर रहा है, दूसरा खाली कर रहा है। तो सवाल में क्या पूछा है कि टंकी के शेष हिस्से को कितने घंटे में भरेगा। ध्यान दीजिएगा, इन तीनों ने जो है 3 घंटे तक काम किया, पूरा काम कंप्लीट हुआ नहीं, कुछ हिस्सा बचा पड़ा है, कुछ हिस्सा बच गया है टंकी में भरने के लिए। जबकि ए बेचारा, ए को जो है हमने बंद कर दिया है, तो बचा कौन है, बी और सी। अब शेष हिस्सा जो है यही दोनों तो भरेंगे ना। हालांकि भरेंगे क्या, एक भरेगा एक खाली करेगा, मतलब यही दोनों काम करेंगे बाकी को जो है कंप्लीट करने में। तो हम ये मान लेते हैं कि भाई इनको टी टाइम लगेगा बाकी टंकी को भरने में, और इस प्रकार से हमारी पूरी टंकी भर जाएगी, मतलब टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अर्थात कितना हो जाएगा 24 यूनिट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मान डाल के हल कर लीजिए। ए का मान कितना है, यहाँ रखेंगे 4, यहाँ रखेंगे 3, यहाँ रखेंगे -2। तो 4 3 7 होगा, 2 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा। ये मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, ये कितना होगा 5, 5 में 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 15। अब बी प्लस सी की बात करें तो बी सी ऐड करेंगे कितना होगा 1 आ जाएगा। 1 में टी से गुना करेंगे तो 1t, मतलब केवल टी लिख दे रहे हैं। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ 15 को उठा के उधर फेंक देंगे तो 24 में से 15 घटेगा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब मेरे दोस्त शेष काम जो है ना, जो बचा हुआ टंकी का हिस्सा है, उसे बी और सी जो है उनको कितना टाइम लग जाएगा, तो 9 घंटे का टाइम लग जाएगा भरने में। ठीक है, अब यहाँ पर अब आपको बात को समझ लेना है बढ़िया से। अगर शेष पूछा है तो हमारा 9 घंटा आंसर हो जाएगा, लेकिन पूछता कि पूरे कार्य को करने में कितना समय लगा है, तो ध्यान दीजिएगा 9 घंटा इधर और 3 घंटा इधर, मतलब 9 3 कितना हो जाता, 12 घंटा हो जाता। ठीक है, लेकिन पूरे कार्य को कहता तब। बट यहाँ पे पूछा है शेष हिस्सा, तो शेष हिस्से में कितना टाइम लगा है 9 घंटा। ऑप्शन ए जो है इस सवाल का सही जवाब होगा।
आ गई बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, इस सवाल को तो आपको बढ़िया से पढ़ के समझ के बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक नल किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, ठीक है, और एक छेद इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, एक नल है जो कि पूरी की पूरी टंकी को 3 घंटे में मेरे दोस्त भर सकता है, ठीक है, और इसी टंकी में एक होल है, छेद है, उसको हम लीक बोल दे रहे हैं, ठीक है। जानते हैं ये 5 घंटे में जो है पूरी भरी हुई टंकी को क्या कर सकता है, खाली कर सकता है, ठीक है। ये 3 घंटे में भर सकता है और ये छेद जो देख रहे हैं ये 5 घंटे में खाली कर सकता है। आप समझदार है, फटाफट से तो लघुत्तम लीजिए। 3 5 का लघुत्तम 15 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 5 बार में और 5 से काटेंगे 3 बार में, लेकिन माइनस लगा देंगे। इतना मेरे दोस्त आप तो बात बहुत बढ़िया समझे होंगे। अब आपको यहाँ से समझना है क्या, सुनिएगा। यदि नल एवं छेद, और छेद के बारे में देखिए क्या बोला गया है, जो आधा बंद था, मतलब जो भी इसमें होल था वो आधा बंद है और आधा खुला है, ठीक है, को खुला छोड़ दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। पहले इसको फिगर से आपको समझाते हैं कि बोल क्या रहा है। देखिए ये मान लेते हैं हमारी टंकी है, ठीक है ना, और यहाँ से हमारा पाइप जो है, नल जो है, ये पानी इसमें क्या कर रहा है, गिरा रहा है, ठीक है, पानी भर रहा है। अब कह रहे हैं कि एक होल है और जानते हैं ये होल जो है वो आधा बंद है। अरे मेरे भाई आधा बंद है, इसका मतलब आधा क्या है, खुला हुआ होगा, ठीक है ना। तो पहले जितना पानी गिराता था अब उसका आधा ही गिराएगा ये, मतलब पहले इसकी जो क्षमता रही होगी अब उसकी आधा क्षमता से ये काम करेगा, चूंकि आधे बंद है तो आधा ही खुला है। मतलब पहले की तुलना में कुल मिलाकर अब यूँ कहें तो इसकी क्षमता हो जाएगी आधी। तो सवाल में क्या बोला है कि भाई ये भी खुला छोड़ दो, इसको भी हमने खुला छोड़ दिया, लेकिन आधा आधा, तब जो है इस पूरी टंकी को भरने में कितना समय हमें लगेगा यही बताना है। मतलब यहाँ पर काम ध्यान से देखिएगा, पाइप भी हमारा करेगा और ये होल भी करेगा, लेकिन होल जो भी काम करेगा वो अपनी क्षमता का आधा आधा, इसलिए चूंकि इसका आधा मुंह खुला है, आधा मुंह क्या है, बंद है। तो यहाँ पर जो है हमारा पाइप भी काम करेगा और हमारा लीक भी काम करेगा, लेकिन लीक अपनी क्षमता का आधा काम करेगा, इसलिए इसमें कर देंगे 1/2 से गुना, या डायरेक्ट आप L/2 भी कर सकते थे। जानते हैं अगर ये बोलता कि भाई ये 1/3 तो यहाँ 1/3 करते हैं हम, ठीक है ना। अगर 1/4 करता तो कहता तो 1/4 से गुना करते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पाइप भी काम कर रहा है और ये लीक जो है उसका आधा भाग ही काम कर रहा है, ठीक है ना। और इस प्रकार से दोनों काम कर रहे हैं। तो पूछा गया कितना टाइम लगेगा, तो हम मान लेते हैं T टाइम लगेगा, और T टाइम में हमारी पूरी की पूरी टंकी भर जाएगी, मतलब 15 यूनिट आकार हमारा हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। अब यहाँ से टाइम निकाल दीजिए, T का मान निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में। चलिए तो P की क्षमता कितनी दी गई है, 5 दी गई है, ठीक है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा L की क्षमता लीक की कितनी है, तो -3, तो यहाँ लिख देंगे -3, और बट्टा के नीचे कितना है दोस्त, तो 2 है, और इंटू कितना हो जाएगा, T बराबर हो जाएगा 15। ध्यान दीजिएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 70/2 = कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है ना। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 70 बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 दूना 30 हो जाएगा। यहाँ से T का मान निकालेंगे तो 30/7 होगा। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 4 सही 2/7 घंटे में जो है पूरी की पूरी टंकी हमारी क्या हो जाएगी, भर जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए, तो कुल मिला के जो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस सवाल का सही जवाब है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है ध्यान से सुनिएगा। 2 पाइप ए और बी किसी खाली टंकी को क्रमशः 6 और 9 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। आगे सुनिए। और पाइप सी भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली होने पर तीनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया जाता है तो टंकी का 35% भाग कितने घंटे में भर जाएगा, यही हमें बताना है। मेरे दोस्त जानते हैं ऐसे बहुत सारे सवाल जो है आप टाइम एंड वर्क में ज़रूर बनाए होंगे। तो इसमें जब सवाल में क्या कहता था कि भाई ए और बी और सी मिलकर जो है वो पूरे कार्य का 35% भाग कितने दिनों में करेंगे, 40% भाग कितने दिनों में करेंगे, 1/2 भाग कितने दिनों में करेंगे। ऐसे सवाल आपने टाइम एंड वर्क में बहुत बनाए होंगे, ठीक है ना। सेम वही बात यहाँ पर भी कहा गया है, बस शब्द का अंतर है। यहाँ पर बात जो है नल और टंकी से जोड़ दी गई है, ठीक है ना। गौर कीजिएगा, A B C हमारे पास 3 पाइप है। ये जो है ये 6 घंटे में
किसी टंकी को भर सकता है। यदि बात करें इसकी तो ये 9 घंटे में भर सकता है, बट हमारा सी जो है मेरे दोस्त ये 12 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है ना। तो माइनस लगा देंगे चूँकि खाली वाला है। अब सबसे पहला काम क्या करते हैं फटाफट, तो इसका ले लेते हैं एलसीएम। कितना हो जाएगा, 6 का 9 का 12 का लघुत्तम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 12 3 36, 36 लघुत्तम हो जाएगा। 6 से कटाएंगे, 6 बार में कटेगा, 9 चौका 36 और 12 3 कितना 36, लेकिन माइनस लगा देंगे। अब आते हैं सवाल पर, क्या बोला गया है। कह रहा है यदि टंकी खाली होने पर, मतलब टंकी कंप्लीट खाली है और कह रहा है कि तीनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया जाता है, मतलब ए को भी चालू कर दिए, बी को भी चालू और सी को भी चालू, तो ये 2 भरेंगे और ये खाली होगा, ये खाली करेगा। मतलब यहाँ पर काम तीनों कर रहे हैं, ए भी और बी भी और कौन, सी भी। तो पूछ रहा है टंकी का 35% भाग जो है भरने में कितना समय लगेगा। सीधा सीधा मेरे दोस्त कहने का मतलब है कि ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, यही हमको बताना है, समय निकालना है, ठीक है ना। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बट्टा एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है, 36 यूनिट का है, और एफिशिएंसी मतलब क्षमता किसकी डालेंगे, तो तीनों काम कर रहे हैं तो तीनों की क्षमता नीचे डालेंगे। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट काम कर लेंगे, 6 और 4 कितना 10 हो जाएगा, उसमें से 3 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। लेकिन ये जो समय निकल कर आया मेरे दोस्त, ये क्या है, तो पूरी टंकी को भरने में लगा समय, बट हमें पूरी टंकी तो भरनी नहीं है, हमें कितना भरना है 35%। तो जितना परसेंट भी कहे ना उतना से आप सीधे गुना कर दीजिए, या जितना भाग बोले, अगर बोलता कि 1/3 भाग तो 1/3 से गुना करते, 70% बोलता तो 70% से गुना कर लेंगे, ठीक है ना। हालांकि आपसे 35% बोला है तो 35% से गुना कर लेंगे। तो ये 36/7 और ये हो जाएगा 35%, हटाएंगे तो बट्टा 100 हो जाएगा। काट लेते हैं, 7 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, और ये काट लेते हैं 2 से हम, ठीक है ना। तो 2 से काटेंगे 18 बार में, 2 से काट लेते हैं 10 बार में, 10 से भाग करना आसान हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.8 आवर्स, ठीक है ना। मतलब 1.8 घंटे में जो 1.8 घंटे में जो है टंकी का 35% भाग जो है भर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा, ठीक है। ये आते हैं सवाल पर, देखिए कह रहे पाइप ए किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है तथा पाइप बी इसे 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि इन दोनों पाइप को एक साथ चालू किया गया तो बी कितने मिनट के बाद बंद करना होगा ताकि टंकी हमारी 30 मिनट में क्या हो जाए, भर जाए। मेरे दोस्त ऐसा क्वेश्चन जो है ना, आप टाइम एंड वर्क में याद कीजिए, हमने आपको बताया होगा कि उसमें मजदूर जो है शुरुआत से काम करते थे और बीच में क्या करते, धोखा देके चल देते थे। तो सेम वैसा ही सवाल है यहाँ पर भी। क्या बोला गया है कि एक पाइप हमारा ए है जो कि 16 मिनट में पूरी की पूरी टंकी क्या कर सकता है, भर सकता है, ठीक है ना। चलिए यदि हम बात करें बी की, तो बी जो है वो 24 मिनट में इस टंकी को क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। अब आप बताइए, जब खाली करने वाली बात है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे कह रहा है कि यदि इन दोनों पाइप को एक साथ चालू किया गया तो बी कितने मिनट के बाद जो है बंद करना होगा ताकि टंकी हमारी 30 मिनट में भर जाए। बात की बात है, सबसे पहले तो लघुत्तम ले लीजिए, 16 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। 16 से काटेंगे 3 बार में, 24 से काटेंगे 2 बार में, माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बोला गया है कि इन दोनों पाइप को एक साथ चालू किया जाता है, ठीक है। दोनों को एक बार चालू कर दिया गया एक के साथ, तो बी को कितने देर के बाद में बंद करना होगा ताकि टंकी हमारी 30 मिनट में क्या हो जाए, भर जाए। खूब ध्यान से इसको समझिएगा, ए और बी दोनों को एक साथ चालू कर दिया गया, तो ए भरेगा और बी हमारा क्या होगा, खाली करेगा, ठीक है। अब ये कितनी देर तक जो है चालू है ये हमें पता नहीं है, लेकिन कह रहा है कि भाई बी को हमको कितनी देर के बाद बंद करना पड़ेगा ताकि टंकी हमारी जो है वो 30 मिनट में पूरी भर जाए। अब बी को हम 10 मिनट के बाद बंद करें कि 15 मिनट के बाद करें कि 20 मिनट के बाद करें, ये हमें पता नहीं है। शुरुआत में दोनों चालू है तो हम ये मान के चलते कि भाई दोनों जो है वो x मिनट तक चालू थे, और उसके बाद क्या हुआ कि हमने बी वाले नल को जो है वो बंद कर दिया। तो अब आप खुद से सोचिए, बी को बंद किया है ना, ए तो हमारा चालू है, तो अब जो बचा हुआ काम होगा वो कौन हमारा करेगा, ए करेगा। और जानते हैं कितनी देर तक करेगा, इसको समझना है आपको। देखिए पूरा का पूरा काम जो है यहाँ पर हमारा 2 स्टेप में हो रहा है। कैसे, तो एक बार ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं, कितनी देर तक कर रहे हैं ये बात पता नहीं है। उसके बाद कुछ देर के बाद हमने बी को बंद कर दिया, बचा कौन हमारा ए।
अब ए कितनी देर काम करेगा ये भी बात हमको पता नहीं है, और इस प्रकार से हमारा पूरा काम हो जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये और ये जब मिलकर पूरा का पूरा काम जो है वो 30 मिनट में सलटा देते हैं, 30 मिनट में कंप्लीट काम हो जाता है। अब सोचिए 30 मिनट में इन दोनों ने x मिनट ले लिया तो ये कितना टाइम लेगा, तो ये लेगा 30 माइनस x। शायद आपको समझ में कम आया हो, इसको उदाहरण से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए इन दोनों ने 5 मिनट तक काम किया, दोनों 5 मिनट तक चालू थे, पूरा टाइम हमको लग रहा है 30 मिनट का। तो जब 5 मिनट इसने ले लिया तो ये कितना लेगा, 25 मिनट लेगा। तभी तो 25 और 5 कितना, टोटल 30 मिनट हो जाएगा। तो ये 25 आया कैसे, तो 30 में से हमने 5 को घटा लिया। अब ये मान के चलते अगर ये 10 मिनट समय लेता तो पूरा टाइम लगा है 30 मिनट का, ये 10 लेगा तो फिर ये कितना लेगा, तो 20 लेगा। 20 कैसे आया, तो 30 में से हमने 10 को माइनस किया है। तो जब इन दोनों ने मिलकर x टाइम ले लिया है तो ये कितना लेगा, 30 माइनस x। और इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब टोटल वर्क हो जाएगा। आ गई बात समझ में। चलिए तो अब यहाँ से हम मान डाल देते हैं, गौर कीजिएगा। तो यहाँ पे मान रखेंगे 3 और यहाँ पर रखेंगे कितना, 2। 3 में से 2 घटेगा कितना होगा, 1 होगा। 1 में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर a का मान कितना है मेरे दोस्त, तो 3 है। तो 3 इंटू और यहाँ कितना हो जाएगा 30 और माइनस का x बराबर टोटल वर्क हमारा कितने यूनिट का है, तो 48 यूनिट का है। आ गई बात समझ में। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। तो ये 3 में 30 से गुना करेंगे 90 हो जाएगा, और 3 में x से गुना करेंगे ये कितना, 3x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। देखिए x में से अगर हम 3x को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। और ये 90 को उठाकर उधर फेंकेंगे तो 48 में से 90 घटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, 2 से काटेंगे 21 बार में। यहाँ जो x का मान निकल कर आया वो कितना आया, तो 21 घंटा आया, सॉरी 21 मिनट आया मेरे दोस्त। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको समझना है क्या, ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब है x 21 आया है, मतलब ये चीज़ हमारी 21 निकल कर आई है। मतलब a और b नल जो है वो 21 मिनट तक जो है साथ में चले, और 21 मिनट के बाद जो है b को हमने बंद कर दिया। फिर हमारा a काम करते रहा, बचा हुआ काम ये कितने मिनट में करेगा, तो ये बचा हुआ काम इसको लग जाएगा 9 मिनट का समय। उस प्रकार से पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं सवाल पर। सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, तो कह रहा है कि भाई बी को जो है कितने देर के बाद हम बंद कर देंगे। तो सोचिए ना, ए और बी साथ में कितनी देर तक था, 21 मिनट तक था, और 21 मिनट के बाद हमारा अकेला ए काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 21 मिनट के बाद जो है हम बी वाले नल को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है ना। चलिए तो कुल मिला के ऑप्शन ए जो है इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है। चलिए मेरे दोस्त इस सवाल को देखिए, ये तो आपका हो गया बेसिक तरीका। ठीक है। अब इस सवाल को एक तरीके से हम और भी बना सकते थे, जानते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि भाई शुरुआत में ए और बी ने मिलकर काम किया, कितने देर तक काम किया आइडिया नहीं है। ठीक है। फिर हमने बी को बंद कर दिया, ए तो हमारा काम करते रहेगा, तो बचे हुए काम को ए ने किया, और इस प्रकार से पूरा का पूरा काम हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। अब एक बात हमको बताइए कि शुरू से लेकर लास्ट तक जो है वो काम किसने किया, ए ने। ए को तो कभी बंद ही नहीं किया गया। ए बेचारा शुरू से आया और जब तक काम समाप्त नहीं हो तब तक ये बेचारा काम करते रह गया। और कितनी देर तक किया, तो कह रहा है कि टंकी पूरी की पूरी 30 मिनट में भर जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ए शुरू से लेकर लास्ट तक टिका रहा काम करने में, मतलब उसने एक्यूरेट 30 मिनट पूरा का पूरा काम किया है। किसने, ए ने। धोखा बीच में किसने दिया है, बी ने। इसको बीच में ही बंद कर दिया गया है। ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई हमारा ए जो है वो 1 मिनट में जो है 3 यूनिट का काम करता है, और लगातार उसने 30 मिनट काम किया। तो 1 मिनट में 3 यूनिट, तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 90 यूनिट का काम करेगा। कौन हमारा काम करेगा इतना, तो इतना काम हमारा करेगा ए करेगा। ठीक है ना। अब आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा, सर टोटल काम तो 48 यूनिट का है, तो फिर ये 90 कैसे हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसने पूरा काम किया 90 यूनिट का, लेकिन बी तो खाली कर रहा है ना मेरे भाई। ये भरते गया, वो खाली कर रहा है, खाली कर रहा है, खाली करता है, और करते धरते फाइनल कितना बचा है, तो 48 यूनिट बचा हुआ है। तो अब आप खुद से सोचिए कि पूरा काम 90 है, यहाँ पर ए का जो टोटल वर्क है वो 90 है, लेकिन काट छाट के जो है बच कितना गया, टोटल 48 बचा है। तो खुद से सोचिए कि बी ने बर्बाद कितना किया होगा। तो आप कहेंगे सर ऐसा है, जब 48 बचा हुआ है तो इसका मतलब बी ने जो है 42 यूनिट का काम बिगाड़ा है, तभी तो 90 में से 42 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 48 बच जाएगा। चलिए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे मान के चलिए फाइनल कट छट के जो है
48 खिलौने हमारे बचे हुए हैं, ठीक है। इन 90 खिलौने बनाए हैं, 48 हमारे पास बचे हैं। तो जो बाकी के जो डैमेज खिलौने हुए वो बी के द्वारा हुए, तो इसने कितने डैमेज किए होंगे? टोटल इसने 90 बनाए, 48 बच गए हैं, तो 42 ही तो इसने डैमेज किए होंगे, तभी तो 48 बचे हैं। तो ये जो 42 यूनिट का काम है मेरे दोस्त, ये किसने किया? बी ने किया, बी ने किया। और ये 42 यूनिट का काम करके बीच में ही स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो पूछा गया इसको टाइम, इसी का टाइम आपको बता देना है, मतलब टाइम टेकन बाई बी। तो क्या हो जाएगा? टाइम का फॉर्मूला वर्क बटा एफिशिएंसी, तो वर्क कितना? 42। और बी की क्षमता मेरे दोस्त कितनी है? तो बी की क्षमता है 2 यूनिट की। चलिए 2 से काटेंगे कितनी बार में? 21, मतलब 21 मिनट जो है हमारा कौन काम किया है? बी। उसके बाद इसको बंद कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इस सवाल को आप ऐसे भी बना सकते थे। उम्मीद करते हैं दोनों ही तरीके आप अच्छे समझे होंगे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए ये जो सवाल आप देख रहे हैं ये बहुत ही हल्का सवाल है, लेकिन आपको इसके शब्द को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक पाइप 18 घंटे में एक टैंक को भर सकता है। आगे बढ़िए, कितने समय में पहले पाइप की 1/3 कार्यकुशलता पर चलने वाला दूसरा पाइप उस टैंक को भर देगा जिसकी धारिता पहले टैंक की तुलना में 50% है, ठीक है। बात को समझिए बोल क्या रहा है। सबसे पहले कह रहे कि भाई ऐसा है कि एक पाइप है जो किसी टंकी को 18 घंटे में पूरा का पूरा भर सकता है, ठीक है। चलिए तो ए का टाइम दिया हुआ है। बाकी एक और दूसरा पाइप है, लेकिन जानते हैं उसका समय नहीं दिया गया कि भाई वो उतना घंटे में खाली कर सकता है या भर सकता है, नहीं कुछ बोला है। हाँ इतना ज़रूर बोला है कि इसका जितना क्षमता है ना पहिलका पाइपवा का, उसका क्षमता जो है नयका का वो कितना है? इसका 1/3 है, ठीक है। चलिए तो अब पूछा गया है कि जो नयका पाइप है वो ये जो टंकी है इसकी आधी धारिता का टंकी को भरने में कितना टाइम लेगा, यही पूछा गया है, ठीक है। मेरे दोस्त देखिए यहाँ पर सिंगल इकलौता ए है और उसका टाइम आपको दिया है। तो एक काम कीजिए, इसके वर्क को हम मान लेते हैं कि 18 यूनिट का हमारा काम है। आगे बात समझ में। देखिए ऐसा मानने से फ़ायदा क्या होता है? ऐसा मानने से फ़ायदा ये होगा कि आपको ये पता लग जाएगा भाई इसकी क्षमता कितनी है। तो 18 घंटे में 18 यूनिट, मतलब 1 घंटे में कितना? तो 1 यूनिट का काम, मतलब इसकी क्षमता कितनी निकल कर आ गई? 1 यूनिट की। ऐसा मानेंगे तो सवाल और हल्का हो जाता है, ठीक है ना। चलिए हाँ, अगर बी का देता ना कि बी इतने घंटे में, तो हम लघुत्तम ले लेते, लेकिन यहाँ पर सिंपल अकेला ए है तो हम मान लेते कि 18 घंटा है तो 18 यूनिट मान लिए। 1 घंटे में 1 यूनिट, मतलब क्षमता इसकी कितनी होगी? 1 यूनिट। अब सुनिएगा ध्यान से, एक नयका पाइप है, जानते हैं वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई सुनो, तुम्हारी जो क्षमता है ना उसका 1/3 मेरा क्षमता है। किसका? दूसरा पाइप है, मान लेते हैं बी है। इसकी क्षमता जो है वो पहिलका की तुलना में 1/3 है, मतलब इसकी क्षमता 1/3 कितना है? 3 है। अब क्या बोला है कि इस नयका पाइप को जानते हैं एक ऐसा टैंक भरना है जिसकी धारिता पहले की तुलना में आधी है। 50% का मतलब होता है आधा, मतलब ये 18 यूनिट है ना, तो वो कितने का है? 9 यूनिट का है। और उसको भरने में कितना टाइम लगेगा यही बताना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, टाइम निकालना है। नयका पाइप मतलब बी के द्वारा, तो वर्क बट्टा एफिशिएंसी, वर्क कितना होगा? तो 18 मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। कह रहा है 50% ही उसका जो है धारिता है, तो 50% मतलब आधा। 18 का 50% कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, मतलब 9 वर्क करना है। और इसकी क्षमता कितनी है? 1/3 है, मतलब 1/3 है, तो 1/3 हो गया, ठीक है ना। उठा के ऊपर बिग दीजिए, कितना हो जाएगा? 9 या 27 हो जाएगा। मतलब ये 27 घंटे में जो है नयका पाइप जो है पहिलका की जो टंकी थी उसका आधा जो है ये भर देगा 27 घंटे में, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका सही जवाब है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास के सारे क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से सीखे और समझे होंगे, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में जब आपसे हमारी मुलाकात होगी तो पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी के जो है अगले टाइप को हम लोग देखेंगे जो अल्टरनेट डेज के बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।